2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के 90 सीटों में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। बहुमत के 46 सीटों से दूरी होने की वजह से बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। सरकार में जेजेपी को भी भागीदारी दी गई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच कुछ मुद्दों और सीटों को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2 महीने पहले जेजेपी की पेंशन वाली मांग को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया था। हाल ही में बीजेपी के राज्य प्रभारी विप्लव देव जिंद की उचाना कला सीट पर 2024 में बीजेपी कैंडिडेट उतारने की बात कही थी। उचाना कला सीट से 2019 में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी की प्रेमलता सिंह को 47,000 वोटों से हराया था। जेजेपी ने साफ कर दिया है कि सीटों पर कोई समझौता नहीं होगा और बीजेपी ज्यादा बयानबाजी करेगी तो गठबंधन पर फैसला किया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सारा खेल लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर है। 2019 में बीजेपी हरियाणा के 10 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी। लोकसभा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन रहा तो जेजेपी 3 सीट से कम पर शायद ही लड़ने को राजी हो। ऐसे में बीजेपी को अपने 3 सांसद खोने पड़ सकते हैं। मोदी सरकार के बनने के बाद से ही एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांगें उठती रही हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी इस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है। गठबंधन में संयोजक का पद काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह पद भी अभी तक खाली है। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार हैं, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन में थे तो उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की थी। जानकार बताते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो जॉर्ज फर्नांडिस सभी मुद्दों पर नेताओं की राय रखते थे और किसी भी विवाद के होने की स्थिति में तुरंत बैठक कर उस समस्या का निदान निकाल लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से एनडीए के अंदर यह सब कुछ नहीं देखा जा रहा है। 1998 में एनडीए का गठन कर बीजेपी केंद्र की सत्ता में लौटी थी। हालांकि 13 महीने बाद सरकार गिर गई। बीजेपी ने एनडीए को और मजबूत किया और 1999 में 24 पार्टियों के सहयोग से एनडीए की सरकार बनाई। 2014 में भी बीजेपी एनडीए बनाकर चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन बीजेपी को मिले पूर्ण बहुमत के बाद एनडीए के दलों में उथल पुथल शुरू हो गई। कई दलों ने आरोप खुद की उपेक्षा का भी लगाया।